तीव्र प्रभाव युक्त बन गया और वे सभी दाने असंज्ञानंद के सीने से जा टकराए। तो नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। घटना 1952 की है। दो तांत्रिकों का महायुद्ध, दो तांत्रिकों के महायुद्ध की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए और हर प्रकार की मनोकामना की प्राप्ति के लिए कामाख्या विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे उच्च कोटि के साधकों ने साधनाएं की हैं। ये सारी पुण्य भूमि है, साधक के लिए तीर्थ स्थली है। जो साधक हैं उन्हें अपनी जिंदगी में एक बार तो इस कामाख्या मंदिर में जाना ही चाहिए, तभी उन्हें अनुभव होगा कि पुण्य भूमि का तात्पर्य आखिर होता क्या है। उस स्थान का कुछ ऐसा ही महत्व है कि व्यक्ति स्वयं ही साधना में रत हो जाता है। चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण और उसके बीच कामाख्या के विश्वविख्यात मंदिर, ये अपने आप में एक अद्वितीय बात है। माँ काली की भाव अनुसार मूर्ति और जीवन सांत्वना सुख देने में समर्थ है। उनकी निकलती हुई जीभ पूरे दुख और दैन्य को निगलती है। गले में नरमुंडों की माला जीवन के दुखों से उद्घोषित करती है और इससे बढ़कर संपूर्ण माँ काली का विग्रह आंखों को संतुष्टि देने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है जब भगवान शिव की अर्धांगिनी सती अपने पिता दक्ष के व्यवहार से अपमानित होकर यज्ञ कुंड में कूद पड़ी, तब क्रोधित अवस्था में भगवान शिव ने उनकी लाश को अपने कंधे पर उठाकर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। भगवान शिव इस कृत्य से इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां पूरे वन प्रांतर को जलाकर खाक कर रही थी। इसी कामाख्या मंदिर के स्थान पर आकर माता सती का सिर गिर पड़ा। तब क्रोधित अवस्था में भगवान शिव ने उनकी लाश को कंधे पर उठाकर पूरे विश्व का भ्रमण किया। भगवान शिव इस कृत्य से इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां पूरे वन प्रांतर को खाक कर चुकी थी। कहीं भी उन्हें संतोष नहीं मिल रहा था। इसी कामाख्या मंदिर के स्थान पर माता सती का सिर गिर पड़ा और तभी से यह विश्व का सबसे श्रेष्ठतम शक्तिपीठ बन गया। सबसे पहले भगवान शिव ने इस स्थान पर उच्च कोटि की तांत्रिक साधना संपन्न की और कहा आश्रय स्थान सिद्ध स्थान है, यहाँ पर जो भी साधना करेगा उसे निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। उनके शब्द ऐसे थे। कालांतर में इसी स्थान पर मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने भी सिद्धि अर्जित करी। वही स्थान सिद्धमुंडी आश्रम कहलाया और इसी स्थान पर गुरु गोरखनाथ ने अपनी साधनाओं के द्वारा अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। आगे चलकर त्रिजटा अघोरी ने भी 6 साल तक इसी स्थान पर बैठकर उन सिद्धियों को प्राप्त किया, जो अपने आप में बहुत दुर्लभ और अलौकिक कहलाती हैं। साथ ही माता लोना चमारिन ने भी इस कामाख्या मंदिर में ही अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। माता लोना चमारिन की कहानी हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। भुरभुवा बाबा, स्वामी कार्तिकेय, विरूपाक्ष बाबा, स्वामी अजगानंद, कपाली बाबा जैसे विश्वविख्यात योगियों ने भी इसी स्थान पर बैठकर अपनी साधनाएं सिद्ध की थीं। इन्हीं सिद्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे स्वामी असंज्ञानंद। असंज्ञानंद एक ऐसे साधक थे जिन्होंने माता लोना चमारिन को सिद्ध कर रखा था। विदेश के अद्भुत और आश्चर्यजनक सिद्धियों के स्वामी थे। उनका कोई मुकाबला नहीं था। उच्च कोटि के साधक आज भी अपनी साधना प्रारंभ करने से पहले उन्हें प्रणाम करते हैं मन ही मन। कहा जाता है कि वे क्रोधी भी थे, लेकिन साथ ही बड़े सहजयोगी भी थे। स्वामी जी का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करके ही अनेक साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उनका शरीर बड़ा ही लंबा चौड़ा था, वक्ष स्थल विशाल था और लंबी जटाओं के स्वामी थे असंज्ञानंद। उनके व्यक्तित्व के सामने सिर स्वतः ही झुक जाता है और साधना सिद्धियों के क्षेत्र में स्वामी असंज्ञानंद महारथी हैं। उन्होंने अपने परिश्रम से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली और कई कृत्यों को भी सिद्ध कर रखा है, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचाया जा सकता है। नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य लिखते हैं कि मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला और उनका दर्शन मिला, और जिसे पुण्य कह सकते हैं। यद्यपि वे अत्यधिक सरल थे, परंतु उनके अहम पर चोट की जाती है या उन्हें कोई चुनौती देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है तो वे क्रोध के साक्षात विग्रह बन जाते हैं। उस समय उनका चेहरा ही नहीं अपितु पूरा शरीर ही अग्निमय हो जाता है। वे सामने वाले को ध्वंस करने में एक क्षण भी नहीं हिचकिचाते। ऊंचा से ऊंचा साधक और उनका शिष्य भी उनके इस रूप से और प्रभाव से परिचित है और इसीलिए उनसे बात करते हुए डरते हैं। उनका रुख और प्रसन्न मुखमुद्रा देखकर ही उनसे बात करने का वे सब साहस जुटा पाते हैं। कहा जाता है कि असंज्ञानंद क्रोध का ही दूसरा नाम है। साल था 1952, अप्रैल का महीना था। स्वामी असंज्ञानंद
इसी संतमुंडी स्थान पर बैठकर 9 कृत्यों को सिद्ध करना चाहते थे, जो कि अपने आप में दुष्कर और कठिन साधना है। यह एक ऐसी साधना है जिसे सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति विश्व का अजेय साधक बन जाता है, परंतु यदि पूरी साधना काल में कोई त्रुटि रह जाए तो वह स्वयं ही जलकर नष्ट हो जाता है। ऐसी कठिन साधना को संपन्न करने के लिए ये काफी हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए स्वामी जी ने इस महत्वपूर्ण स्थान को चुना, जिससे कि वे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकें। स्वामी असंज्ञानंद कामाख्या मंदिर में पहुंचे और मां काली के सामने खड़े होते ही उनका सारा शरीर रोमांचित और भाव विह्वल हो उठा। उनके मुंह से अनायास ही मां काली की स्तुति निकल पड़ी और बोलते बोलते ही काली विग्रह के सामने उनका ध्यान लग गया। वे कितने समय तक ध्यान में रहे कोई होश नहीं था। जब पुनः चेतना प्राप्त हुई तो उन्हें लगा कि मां काली कह रही हैं कि वत्स, जिस उद्देश्य से और जिस साधना के निमित्त तुम आए हो वह साधना प्रारंभ करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। कुछ पल वहां बैठने के बाद स्वामी असंज्ञानंद शब्दमुंडी स्थान पर आ गए, जहां उन्हें आने वाले दिनों में साधना संपन्न करनी थी। शब्दमुंडी स्थान साधना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं बैठकर त्रिलोक विजय की साधना संपन्न की थी। इसके बाद उच्च कोटि के साधकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यहाँ साधना की थी। तदनंतर कुछ समय पश्चात विश्व प्रसिद्ध शंकराचार्य जी ने भी इसकी रचना की थी। एक स्रोत की यहाँ बैठकर तपस्या की थी और स्वयं मां काली ने उपस्थित होकर उन्हें वहां भोजन कराया था। इसी स्थान पर वहां गुरु गोरखनाथ ने आश्रम की स्थापना की और तभी से यह स्थान सप्तमुंडी स्थान कहलाने लगा। कहा जाता है कि यहाँ पर संत मुंडों की बलि दी गई थी। कुछ लोगों की धारणा के अनुसार यहाँ पर एक बार मंत्र उच्चारण करने से 7 प्रतिध्वनि स्वतः ही उच्चारित हो जाती हैं, इसलिए इसे सप्तमुंडी कहते हैं। जो भी हो, लेकिन निश्चित है कि यह स्थान साधना की दृष्टि से अद्वितीय है। इधर असंज्ञानंद जी ने आश्रम के दर्शन किए और वहीं पर अपनी साधना प्रारंभ करने का विचार आया और अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में वापस लौट आए। और उधर कपाल स्वामी भी इसी जगह पर आ पहुंचे। वे भी यहीं पर साधना करना चाहते थे। कपाल स्वामी भी इस देश के महान योगी और तंत्र साधनाओं के अधिकारी साधक थे। लगभग 150 वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त करने के बाद भी वे चिर यौवन दिखाई देते थे, जवान दिखाई देते थे। उनके चेहरे पर एक विलक्षण तेज था। वे साधना के क्षेत्र में त्रिजटा अघोरी साधना संपन्न कर चुके थे। कपाल स्वामी भी अत्यंत क्रोधित थे। वे जितने पहुंचे हुए योगी थे उतने ही बड़े क्रोधी थे। वे दुर्वासा के अवतार कहे जाते थे। कब उनको क्रोध आ जाए ये कोई कह नहीं सकता था, इसलिए उनके शिष्य भी सोच समझकर उनसे बात करते थे। कपाल स्वामी की भी कई दिनों से इच्छा थी कि सप्तमुंडी आश्रम पर जाकर वायवीय सिद्धि प्राप्त की जाए, जो कि तंत्र के क्षेत्र में एक अद्वितीय साधना कही जाती है। वे 3-4 शिष्यों के साथ कामाख्या मंदिर की तरफ चले आए। सबसे पहले मां काली के द्वार पर पहुंचे और खड़े खड़े ही कात्यायनी प्रयोग से उन्होंने मां काली का स्तवन किया। दाहिने अंगूठे को चीरकर टपकती हुई रक्त की बूंदों से उनका अभिषेक किया। स्तवन अभिषेक के बाद शंकराचार्य द्वारा लिखी गई काली स्तुति संपन्न कर प्रतिज्ञा की, माँ मैं आपके सानिध्य में कल प्रातः काल से सप्तमुंडी आश्रम पर वायवीय साधना प्रारंभ कर रहा हूँ और तब तक मैं अपने स्थान से नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे पूर्ण सिद्धि और सफलता नहीं मिल जाती। काली मंदिर से बाहर निकलकर कपाल स्वामी सप्तमुंडी आश्रम की ओर लौट आए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अगले दिन से यहाँ पर साधना प्रारंभ करूंगा, क्योंकि अगले दिन शुभ मुहूर्त था। उसी शुभ मुहूर्त में स्वामी असंज्ञानंद अपनी साधना प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। कपाल स्वामी ऐसी प्रतिज्ञा करके वापस अपने आश्रम चले गए और जब अगले दिन अपने शिष्यों के साथ वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सप्तमुंडी आश्रम की पवित्र दिव्य सप्तमुंडी शिला पर कोई और योगी तांत्रिक बैठा हुआ है और उसके 3-4 शिष्य भी उसके आसपास खड़े हैं, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पर भी आश्रम जैसा वातावरण नहीं है, बल्कि एक विशाल असमतल शिला है जो कि विशाल पेड़ों से घिरी हुई है और विभिन्न प्रकार की हरी भरी वनस्पति है, एक आश्रम का रूप धारण करती है। इसी शिला पर भगवान शिव, शंकराचार्य, गोरखनाथ आदि साधकों ने बैठकर अपनी साधनाएं संपन्न की थी। कहा जाता है कि इस शिला पर एक बार में एक व्यक्ति ही साधना संपन्न कर सकता है। शिला के अलावा अन्य स्थान पर बैठने से उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी की प्राप्त होनी चाहिए। जब कपाल स्वामी ने देखा कि दूसरा योगी शिला पर बैठा हुआ है तो उन्होंने अपने शिष्य से कहलवाया कि वे अन्य स्थान पर निवास कर लें। इस शिला को जल से और मंत्र से शुद्ध और पवित्र करके बनाना है
क्योंकि कल से कपाल स्वामी इस पर बैठकर उच्च कोटि की साधना संपन्न करेंगे। कपाल स्वामी ने सोचा कि मेरा नाम लेना ही पर्याप्त होगा। जो सामने बैठा हुआ तांत्रिक है वह अन्य स्थान पर चला जाएगा। जब कपाल स्वामी के शिष्य ने यह बात शिला पर बैठे हुए असंज्ञानंद को सुनाई तो असंज्ञानंद ने नम्रता से जवाब दिया कि मैं स्वयं इस शिला पर बैठकर साधना संपन्न कर रहा हूं और आगे 40 दिनों तक इस शिला पर साधना संपन्न करूंगा। इसलिए तुम अपने गुरु को जाकर कह दो कि वे किसी अन्य स्थान पर जाकर बैठ जाएं, या जब मैं साधना संपन्न कर लूं तब वे इस शिला पर बैठकर साधना करें। लेकिन इससे पहले यह संभव नहीं है कि मैं इस स्थान से हट जाऊं और कोई अन्य व्यक्ति इस स्थान पर आकर साधना करे। उनके ऐसा उत्तर पाकर उनका शिष्य हक्का बक्का रह गया और उसने सोचा कि बैठे हुए व्यक्ति को शायद उनके गुरु की शक्ति का अंदाजा नहीं है। यदि कपाल स्वामी क्रोधित हो गए तो इसका और इसके शिष्यों का कहीं पता नहीं चलेगा। तो उसने फिर पूछा कि क्या आपका उत्तर मैं उन्हें सुना दूं? तो मुस्कुरा दिए और बोले कि जाकर वहीं कह देना जो मैंने कहा है। शिष्य ने वापस आकर कपाल स्वामी को बेबाक के त्यों सुना दिए जो असंज्ञानंद ने कहे थे। ये सब सुनकर कपाल स्वामी की त्योरियां चढ़ गईं, गुस्से से होठ फड़फड़ाने लगे, लेकिन फिर भी क्रोध को जबरदस्ती नियंत्रित करते हुए अपने प्रधान शिष्य को कहा तो जाकर उस मूर्ख को भली प्रकार समझा दे कि जिसने यह समाचार कहलवाया है वह कपाल स्वामी है, कोई ऐरा गैरा नहीं जिसने त्रिजटा अघोरी की साधना संपन्न कर रखी है। मैं उसे केवल 3 घंटे का समय देता हूं। किस अवधि में वह शिला को खाली कर अन्यत्र चला जाए, अन्यथा जो कुछ घटित होगा उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी योगी की मृत्यु हो जाए। फिर उनका शिष्य असंज्ञानंद जी के पास जाता है और उनका उत्तर सुनाता है कि आपको शायद पता नहीं है कि दुर्वासा के साक्षात अवतार कपाल स्वामी का शिष्य हूं और वे इसी सप्तमुंडी शिला पर बैठकर विश्व की सर्वोच्च साधना संपन्न करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु इतना कह देता हूं कि यदि आपके व्यवहार से कपाल स्वामी क्रोधित हुए तो आपके और आपका शिष्यों का सर्वनाश होना सुनिश्चित है। और उन्होंने कहा है कि 3 घंटे के अंदर अंदर इस सप्तमुंडी आश्रम को खाली कर दें जिससे कि वे साधना आरंभ कर सकें। 3 घंटे के बाद जो घटित होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यह सुनकर असंज्ञानंद जोर से ठास कर उठे हुए और बोले तू अभी छोटा है और तेरा गुरु कपाल स्वामी मेरे सामने बच्चा है। उसे कह दे कि असंज्ञानंद को आज्ञा देने वाला ना तो अभी तक पैदा हुआ है ना ही पैदा होगा। मैं साधना प्रारंभ करने के अवसर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। उससे कह दे कि मैं 40 दिनों की साधना करने के लिए कटिबद्ध हूं। और यह कहते कहते हाथ के झटके से वापस जाने को कह दिया। इतनी बात उनके लिए असह्य थी, कपाल स्वामी को असह्य थी। यह उनके लिए मृत्यु के समान था। वे उसी क्षण अपने स्थान से उठ खड़े हुए और गोरखनाथ मुंडी यानी सप्त मुंडी के लिए चल पड़े जहां असंज्ञानंद तपस्या करने बैठे हुए थे। कपाल स्वामी वहां आते हुए बोले कि तू शायद नहीं जानता कि मैं कपाल स्वामी हूं और साधनाओं के बल पर पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं एक गोपनीय साधना संपन्न करने के लिए आया हूं और कल प्रातः ही मैंने मां काली के विग्रह का रक्ताभिषेक किया है। अच्छा है तुम इस स्थान से हट जाओ और इस प्रकार की छिछोरी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा हट बेकार है। असंज्ञानंद ने देखा कि सामने एक विचित्र साधु खड़ा है। लंबा चौड़ा हाथी की तरह शरीर, बड़ा सा सिर, ललाट के मध्य में त्रिशूल के आकार का तिलक। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सामने कपाल स्वामी के नाम से जो तांत्रिक खड़ा है वह अवश्य बहुत कुछ जानता होगा। और जिस प्रकार के इसके तेवर हैं इसके अनुसार इसके क्रोध में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। लेकिन इस प्रकार से घुटने टेक देना असंज्ञानंद ने कभी सीखा ही नहीं था। उसकी चुनौती के मुखमुद्रा को देखकर उन्होंने जवाब दिया कि तुम कपाल स्वामी हो ऐसा तुम्हारे शिष्यों से पता चला है, परंतु तुम जैसे सैकड़ों कपाल स्वामियों को मैं अपनी जेब में लिए घूमता हूँ। तुमने अंगूठे के रक्त से काली का अस्तमन किया है, लेकिन तुम्हारी बलि दी जानी बाकी है। अगर तुम नियंत्रित नहीं रहे तो ऐसा क्षण भी आ सकता है कि जब तुम्हारा भक्ष्य मां काली स्वीकार करे। असंज्ञानंद की ऐसी बातों को सुनकर कपाल स्वामी का सारा शरीर अंगारे की तरह लाल हो गया। शरीर काला तो था ही, क्रोध के तेज में वह भयानक उठा। उसी समय वहीं पर खड़े खड़े ही कपाल स्वामी ने हवा में हाथ लहराया और कुछ काली मिर्च और पीली सरसों के दाने शून्य में से प्राप्त किए और तीव्र मार प्रयोग करते हुए विदा में हवा में उछाल दिए।
हवा में उन दानों का उछलना था कि माण मंत्र के प्रभाव से एक एक दाना बंदूक की गोली की तरह तीव्र प्रभाव युक्त बन गया और वे सभी दाने असंज्ञानंद के सीने से जा टकराए। यदि कोई दूसरा सामान्य सतांतरिक होता तो निश्चित ही उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती। कोई भी ताकत उसको बचा नहीं सकती थी, परंतु असंज्ञानंद ने उस बार को झेल लिया और पलटकर बोले, मैं असंज्ञानंद तुम्हें फिर सावधान करता हूं कि इस प्रकार का कृत्य तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि मैंने पलटकर वार कर दिया तो तुम्हारे शरीर के चितड़े चितड़े हवा में उड़ जाएंगे और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। परंतु कपाल स्वामी कहाँ मानने वाले थे। वे त्रिजटा अघोरी की साधना सिद्ध कर रखे थे। उन्होंने फिर उसका प्रयोग करने का निश्चय किया। अगर माण प्रयोग से कोई तांत्रिक ना मरे तो कृत्या से तो फिर मर ही सकता है। असंज्ञानंद समझ गए कि यह तांत्रिक शक्ति से पागल हो चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो कुछ भी कर सकता है। तंत्र अनुकूलता के लिए है, प्रहार और दुष्टता के लिए नहीं है। अगर कोई नीचता और दुष्टता पर ही उतर रहा है तो उसे अकल देना भी शास्त्र मर्यादा के अनुकूल है। ऐसा सुनकर असंज्ञानंद विचलित हो गए और उन्होंने जैसे ही कृत्या मंत्र प्रयोग किया कपाल स्वामी ने, वैसे ही असंज्ञानंद मन ही मन क्रोध से अभिभूत हो गए। दुष्ट को जब तक दुष्टता का एहसास नहीं करा जाए तब तक वह अनुकूल और नियंत्रित नहीं होता है। ऐसा सोचकर असंज्ञानंद उसी शिला पर उठ खड़े हुए और गरजकर बोले, मूर्ख कपाल, मैंने अभी तक अपने आप को नियंत्रित कर रखा है। अगर तू अपने सर्वनाश पर ही उतर आया तो मैं तुझे इसका मजा भी चखा देता हूँ। और इस तरह हाथ उठाए और असंज्ञानंद उठकर खड़े हुए। इसलिए जितना जल्दी हो सके पहले बार कर लेना चाहिए। कपाल स्वामी ने यह सोचकर कृत्या का उच्च प्रयोग उच्चारित करने लगे। उनके दोनों हाथों में लौंग आ गए। उन लोगों के माध्यम से यह प्रयोग संपन्न होना था। मंत्र के शब्द सुन सारे शिष्य जो उनके पास खड़े थे भयभीत और विचलित हो उठे। हितकार्णी, यह प्रयोग तो बड़ा तीक्ष्ण होता है, इससे तो सर्वनाश निश्चित है, लेकिन जब उन्होंने प्रयोग प्रारंभ कर ही दिया है तो उन्हें रोक भी कौन सकता है। उनके पास खड़े शिष्यों ने देखा कि क्रोध के मारे असंज्ञानंद लाल सुर्ख हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वे स्वयं साक्षात यमराज के अवतार हैं। कपाल स्वामी ने कृत्या मंत्र संपन्न किया और अपने हाथों में उठे हुए दाने हवा में उछाल दिए और तभी असंज्ञानंद ने भी कृत्या का प्रयोग संपन्न कर लिया था। और प्रत्युत्तर में ज्यों ही लौंग हवा में उछली कि एक भयानक विस्फोट हुआ और जहां त्रिजटा अघोरी कपाल स्वामी खड़े थे वहां पर एक बम विस्फोट हुआ। चारों तरफ चिंगारियां फूट पड़ी और ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बम एक साथ फट गए हों। सामने तीव्र रोशनी और आग के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। वहां पर कपाल स्वामी खड़े थे, वहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी और दिशाएं उस प्रहार से थर्रा उठी, पशु पक्षी क्रंदन कर उठे। जिस स्थान पर कपाल स्वामी और शिष्य खड़े थे वह भूमि अब लाल सुर्ख होकर काली हो गई थी और आसपास के सारी चट्टानें रेत के कणों में परिवर्तित हो चुकी थी। जब आधे घंटे के बाद उस स्थान को देखना संभव हुआ तब वहां न कपाल स्वामी थे न उसके शिष्य ही थे। शायद कृत्या प्रयोग करते वक्त वे जलकर राख हो चुके थे या उनके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गए। जो कुछ भी घटित हुआ वह अपने आप में अलौकिक था, रोमांचकारी था। उस प्रयोग के प्रभाव से पृथ्वी पर जो कंपन हुआ उसका एहसास 20-20 मील दूर गांव के निवासियों को हुआ था। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। लगभग 3-4 घंटे बाद स्थिति शांत हुई। तब तक असंज्ञानंद उसी चट्टान पर उसी मुद्रा पर अडिग खड़े रहे। काफी समय बाद माँ काली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लिपट गए। इस घटना के साक्षी बड़े बूढ़े अपने गांव में अपने बच्चों को इनकी कहानियां सुनाया करते थे और वे इन कहानियों को सुनाते समय भी थर्रा उठते थे। आज भी उस सप्तमुंडी शिला के सामने ही पृथ्वी का वह भाग जला हुआ दिखाई देता है जहां पर कपाल स्वामी और उनके शिष्य खड़े थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।